नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग टेक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि जो लोग ऑप्शन मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो वो क्या स्ट्रेटजी अपनाएं, क्योंकि ऑप्शन मार्केट में इंडेक्स ऑप्शन जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, इन सभी में बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन उनको स्ट्रेटजी नहीं पता होता है, या अगर वो पुट कॉल रेशियो को यूज कर रहे हैं तो उनको यह नहीं पता होता कि किस तरह से हमें इस डेटा को यूज करना है। और सबसे बड़ी चीज है कि हम एंट्री मिस कर देते हैं। डेटा तो पता चल जाता है कि निगेटिव है या पॉजिटिव है, लेकिन हम एंट्री सही नहीं ले पाते, और एंट्री अगर हमारी सही नहीं होती तो वहां पे हमें मार्केट में काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में वही सारी चीजों को आपको बताएंगे कि किन किन पॉइंट का ध्यान रखना है और कैसे आप ट्रेडिंग करें ताकि आपको मार्केट में मैक्सिमम प्रॉफिट हो। क्योंकि दोस्तों, डेली हम इसी सॉफ्टवेयर को फॉलो करते हैं और हम खुद भी ट्रेडिंग करते हैं, और इसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम मार्केट में डेली बेसिस पे अच्छी अर्निंग कर पाते हैं। तो वही चीजें हम आपको बताएंगे जो हम डेली मार्केट में यूज करते हैं और डेली हम प्रैक्टिस करके सीखते हैं। तो आपको यहाँ पे दिखाना चाहेंगे कि यह जो सॉफ्टवेयर है, इसमें हम मुख्यतः जो यूज करते हैं वो पुट कॉल रेशियो यूज करते हैं, यानी कि यहाँ पे पीसीआर का फुल मतलब होता है कि पुट का ओपन इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय कॉल का ओपन इंटरेस्ट। पुट के ओपन इंटरेस्ट से कॉल के ओपन इंटरेस्ट को डिवाइड करते हैं तो जो रेशियो आता है उससे बोलते हैं पुट कॉल रेशियो। दोस्तों, अगर यह पीसीआर जो रेशियो है, अगर यह 1 के ऊपर है इसका मतलब होता है पॉजिटिव ट्रेंड, और 1 के नीचे है इसका मतलब होता है नेगेटिव ट्रेंड। अब इसमें सेकंड थिंग होता है कि मार्केट कंसोलिडेट कब है, रेंज बाउंड कब है। तो दोस्तों, इसमें आप तीसरा पॉइंट निकाल सकते हैं कि अगर मार्केट 1.25, अगर पीसीआर रेशियो जो है 1.25 के से लेके और 0.77 के बीच का जो रेशियो रहेगा वह कंसोलिडेशन जोन रहेगा या कि रेंज बाउंड मार्केट रहेगा। अगर पीसीआर 0.77 के नीचे होता है तो वो स्ट्रॉन्ग निगेटिव माना जाता है, और वहीं पे अगर पीसीआर 1.25 के ऊपर है तो वहां पे स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव माना जा सकता है। तो दोस्तों, एक आप ये भी सिस्टमेटिक तरीके से अपने प्लान में रख सकते हैं कि अगर पीसीआर 1.25 के ऊपर है तो ही हमें कॉल ऑप्शन खरीदना है, या पीसीआर 0.77 के नीचे है तो पुट ऑप्शंस खरीदना है, और अगर इस रेंज में है 0.77 से लेके 1.25 के बीच में है तो उस समय हमें ट्रेडिंग नहीं करना है, वेट करना है। वहां से मार्केट का क्लियरेशन नहीं रहता कि किस डायरेक्शन में चला जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप बहुत सारे लोग ऑटो ट्रेडर सॉफ्टवेयर सब्सक्राइब कर लेते हैं लेकिन उनको कोई डायरेक्शन नहीं मिलता, वो लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं, कोई बताने वाला नहीं है कि किस तरह से यूज करें, कोई अगर डाउट आ रहा है तो हम कहां से क्लियर करें। तो दोस्तों, अगर आप ऑटो ट्रेडर सॉफ्टवेयर सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ऑटो ट्रेडर सब्सक्रिप्शन की लिंक है, उसी लिंक से आप जाके ऑटो ट्रेडर सॉफ्टवेयर को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर इस लिंक से आप सब्सक्राइब करते हैं और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ नंबर 8269154009 पे संपर्क करते हैं, आपको कहीं पे भी दिक्कत आती है, सब्सक्राइब करने में दिक्कत आती है, अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया उसके बाद आपको डेटा रीड करने में दिक्कत आ रही, डेटा समझ में नहीं आ रहा है, कैसे आपको यूज करना है, तो उसके लिए आपको यह जो नंबर दिया हुआ है इस नंबर पे अगर आप कॉल करेंगे, लेकिन अगर आप इसी लिंक से सब्सक्राइब करेंगे तभी आपका डेटा उनके पास शो होगा और वो आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर पाएंगे कि किस तरह से आपको वहां पे बाय करना है, किस तरह से सेल करना है, कब हमें कैसे डेटा को समझना है। तो वहां पे दोस्तों आपको सपोर्ट मिलने के चांसेस रहते हैं। तो आप इसी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाके आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सपोर्ट अच्छा मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप देखिए कि आज मॉर्निंग में मार्केट ओपन होता है और यह जो पीसीआर है वह रिफ्लेक्ट होना चालू करता है 9:30 से। अब दोस्तों, 9:30 पे भी पीसीआर 0.58 था, फिर 0.24 हो गया, फिर 0.13 हो गया, 0.09 हो गया। अब आप देखेंगे कि 10 बजे तक यह कंफर्मेशन हो गया कि जो मार्केट है ओवरऑल निगेटिव ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है। अब यहां से हमें क्या करना है, अब पुट ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना है। अब दोस्तों, हमें पता तो चल गया कि पुट ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना है, लेकिन पुट कब बाय करना है वो चीज हमें पुट कॉल रेशियो, ये आपका वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस और फ्यूचर प्राइस से पता चलेगा। यहां पे आप दोस्तों देख सकते हैं, ये जो कैंडल है ये निफ्टी का फ्यूचर प्राइस है, और ये जो रेड लाइन है ये वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है, वीवेब प्राइस है। आप देखेंगे कि मॉर्निंग में मार्केट ओपन होता है 9:30 के लगभग 9 बजे मार्केट ओपन होता है, और ओपन होके वीवेब लाइन को छोड़ के काफी ज्यादा नीचे आ जाता है। आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट नीचे आ जाता है। अब दोस्तों, हम 10 बजे के पहले कोशिश करते हैं कि ट्रेड ना करें, लगभग यह 9:45 के आसपास वीवेब के पास आया, लेकिन पॉलिसी के अनुसार हम 10 बजे से पहले ट्रेड करने की कोशिश नहीं करते, इसलिए हमने ट्रेड इनिशिएट नहीं किया और मार्केट फिर से नीचे आया। और आप देखेंगे कि उसके बाद लगभग 10 बज के
यहाँ पे 40-45 मिनट के आसपास फिर से फ्यूचर का जो प्राइस है वह वीवैप लाइन को टच करता है और यहाँ पे दोस्तों हम 17,400 के पुट ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। दोस्तों यहाँ पे 17,400 के पुट ऑप्शंस पे हम जो ट्रेड कर रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पूछ देते हैं कि सर 17,400 का ही पुट ऑप्शन आपने क्यों सेलेक्ट किया। तो दोस्तों 17,400 का पुट ऑप्शन सेलेक्ट करने के पीछे का रीजन होता है कि यहाँ पे आप देखेंगे 17,400 का जो पुट ऑप्शन है उसमें ओपन इंटरेस्ट काफ़ी हाई है, तो यहाँ पे वोलेटिलिटी मिलने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहते हैं, इसलिए हम इस स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट किए। यहाँ पे मोमेंट अच्छा मिल जाता है। और दोस्तों आप देखेंगे कि उसके बाद जैसे हम एंट्री लिए उसके बाद यहाँ से आप देखेंगे कि इसका जो प्राइस है वह लगभग आप ये फ्यूचर प्राइस है यानी कि 60 और 30 यानी कि 30 पॉइंट के आसपास का करेक्शन आया और जो हमारा ऑप्शन का प्रीमियम था वो 15 से 17 पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट बुक हुआ। अब दोस्तों प्रॉफिट बुक करके स्टॉप लॉस को ट्रेल करा दिया गया। उसके बाद आप देखेंगे फिर से आप जो प्राइस है ये फ्यूचर प्राइस के पास में जाता है और दोस्तों हमने अपना ये मैं कोशिश करता हूँ 5 मिनट का जो चार्ट है उसको फॉलो करूँ। अगर 5 मिनट का चार्ट को फॉलो करते हैं तो वहाँ पे हमें और ज़्यादा क्लियरिटी देखने को मिलती है। अब दोस्तों आप ये देखिए कि लगभग ये टाइम हो रहा था 11:55। 11:55 पे फिर से जो फ्यूचर प्राइस है वो वीवैप लाइन को टच करने के लिए जा रहा था और यहाँ पे हम जो है डिसाइड कर रहे थे कि कॉल ऑप्शन खरीदेंगे, पुट ऑप्शंस खरीदेंगे, लेकिन ये जो प्राइस है वो सडन ऊपर साइड जा रहा था। आप देखेंगे कि यह एक 5 मिनट का जो कैंडल है ये वॉल्यूम वेटेड एवरेज लाइन को छोड़ के बना, लेकिन दूसरा जो कैंडल है फिर से यह ओपन हुआ तो ये वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के ऊपर हुआ और लगभग यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस यानी कि 460 है और यहाँ से 20 अंक के आसपास का मूवमेंट इसमें देखने को मिला, यानी 20 पॉइंट बढ़ा, लेकिन सेम कैंडल में करेक्शन आया और यह जो करेक्शन आके और रेड यह कैंडल क्लोज हो गई। तो दोस्तों हमने यह सोचा कि चलो थोड़ा सा वेट करते हैं, क्योंकि जब वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस को छोड़ के प्राइस ऊपर जाता है तो हमारा यह 17,400 का पुट ऑप्शंस तो चल ही रहा है, उसका भी स्टॉप लॉस नहीं आया था, तो इसलिए हमने दूसरा ट्रेड इनिशिएट नहीं किया। जो चल रहा है अगर उसका स्टॉप लॉस आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो हमारा आगे ट्रेड अगर बनेगा तो हम कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा स्ट्रॉन्ग सजेशंस रहता है कि जब यह वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस को छोड़ के ऊपर जाए तो और पीसीआर निगेटिव है तो उस कंडीशंस में हमें कॉल ऑप्शन नहीं खरीदना है, पुट ऑप्शन नहीं खरीदें। आप थोड़ा वेट कर लें, या रिस्की ट्रेडर हैं तो आप पुट ऑप्शंस खरीद सकते हैं, लेकिन जब पीसीआर रेशियो निगेटिव हो, डाउन साइड हो, तो उस कंडीशंस में हमें कॉल ऑप्शन नहीं खरीदना है। अब दोस्तों देखेंगे कि इसके बाद लगभग जो तीसरा कैंडल है यहाँ पे क्लोज हुआ वीवैप लाइन के पास और चौथा कैंडल फिर से वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस को टच कर देता है और दोस्तों यहीं पे हमारे यहाँ से हमारे माध्यम से 17,400 का 0 हीरो में पुट ऑप्शन दिया जाता है, जो कि पुट ऑप्शन 35 रुपए से दिया जाता है। और आप ये प्राइस देखेंगे 17,460 चल रहा था और उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि इसने लो लगाया लगभग 17,381 का, यानी 80 पॉइंट का गिरावट यहाँ पे देखने को मिला। और जो ऑप्शन का प्रीमियम था यानी 17,400 का जो प्रीमियम था पुट ऑप्शंस का, वह लगभग 90 रुपए का हाई लगा दिया, यानी खरीद रेट से लगभग वहां पे आप देखेंगे 50 से 55 पॉइंट का रिटर्न देखने को मिला। इसी तरह से दोस्तों बैंक निफ्टी में भी ट्रेड इनिशिएट हुआ और लगभग दोस्तों देखेंगे कि यहाँ पे लगभग ये जब ये फ्यूचर प्राइस जो है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के पास फिर से आया और थोड़ा क्लोज आने की कोशिश किया तो यहाँ पे फिर से नेक्स्ट एक्सपायरी का 17,350 का पुट ऑप्शंस 90 रुपए से क्रिएट किया गया। और दोस्तों 90 रुपए वाला जब पुट ऑप्शंस दिया गया उस समय फ्यूचर का प्राइस 17,426 चल रहा था और उसके बाद आप देखेंगे लास्ट इसका 17,387, यानी कि यहाँ पे भी 40 से 50 पॉइंट का करेक्शन आया और जो वह ऑप्शन का प्रीमियम था 17,350 का प्रीमियम आज आप देख सकते हैं, तो लगभग वह 110 रुपए का टारगेट दिया गया था, 90 रुपए से बाय कराया गया था, तो 20 पॉइंट वहां पे रिटर्न निकल के आए। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से डेटा को फॉलो करते हैं, परेशान नहीं होते, पेशेंस बना के मार्केट में काम करते हैं, तो आपको रिटर्न निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोगों का मेरे पास मैसेज आता है कि सर आप यह जो स्टडी पर्पज के लिए सजेशंस देते हैं इसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहता है, उस लिंक पे जाके आपको अपने डीमेट अकाउंट का प्रोसेस करना है और उसी डीमेट अकाउंट में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, यानी उस लिंक से आपने डीमेट अकाउंट ओपन किया और उसी डीमेट अकाउंट के माध्यम से अगर आप ट्रेडिंग करते हैं
तो आपको यह जो हम सजेशंस जो हम स्टडी पर्पज के लिए जो हम स्टडी करते हैं अपने स्टडी के लिए, तो वो जो सजेशंस आते हैं स्टडी पर्पज से जो सजेशंस जनरेट करते हैं तो उसका अपडेट आप तक मिल सकेगा। लेकिन आपको कंडीशन यही रहती है कि आपको डीमेट अकाउंट दिए हुए लिंक से ही ओपन करना है और इसी डीमेट में ट्रेडिंग करते हैं तो यह फैसिलिटी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। दोस्तों अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन करते समय कहीं पे भी दिक्कत आती है तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर 8269154009 पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।